हम देखेंगे क्रिएट एंड बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, उसके बाद देखेंगे रजिस्टर सर्विस इन एनजी मॉड्यूल, और उसके बाद हम देखेंगे उस सर्विस को किस तरीके से हम कंपोनेंट के अंदर क्या इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था कि सर्विस हमने रूट इंजेक्टर में रजिस्टर की थी, तो अभी हम स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर सर्विस रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे देखेंगे मॉड्यूल क्रिएट एंड बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, जैसे कि ऐप मॉड्यूल नाम से फोल्डर बनाएंगे। इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे app.module.ts। अब ये फाइल के अंदर मॉड्यूल बनाएंगे हम, जैसे एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट क्लास, और क्लास का नाम दे देंगे हम जैसे ऐप मॉड्यूल। ठीक है, तो ये जो हमारा एनजी मॉड्यूल है इसको हमें इंपोर्ट करना है, ये हो गया इंपोर्ट। तो एनजी मॉड्यूल के कुछ मेटा डाटा है, जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप, तो हमें ये मॉड्यूल जब भी स्टार्ट करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट स्टार्ट होना है, इसलिए हम बूटस्ट्रैप के अंदर लिखेंगे। ठीक है, नाउ हियर ये मॉड्यूल हमने बनाया अभी यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, इस मॉड्यूल को हमारा जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो ये मॉड्यूल रन होना चाहिए शुरू में। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे main.ts फाइल में जाना है, main.ts फाइल यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन जो है, तो ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट के लिए है। अगर आपका स्टैंड अलोन कंपोनेंट है तो आपको स्टैंड अलोन कंपोनेंट बूटस्ट्रैप करना है, तो इस फाइल में इस बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन फंक्शन की मदद से आप उसको बूटस्ट्रैप कर सकते हो। ठीक है, बूटस्ट्रैप मतलब उस कंपोनेंट को लोड कर सकते हो एप्लीकेशन स्टार्ट होने में। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी मॉड्यूल को आपको बूटस्ट्रैप करना है, मतलब कोई मॉड्यूल से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, तो आपको दूसरा कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कोड लिखना है, जैसे कि प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक, ये फंक्शन है, इसकी मेथड है बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। ठीक है, और इस मेथड के अंदर हमें क्या करना है, जिस मॉड्यूल को बूटस्ट्रैप करना है उसको देना है। तो हमारा मॉड्यूल था ऐप मॉड्यूल, ये हमारा ऐप मॉड्यूल था, तो ऐप मॉड्यूल को यहाँ पे हमने दे दिया है। तो जैसे भी ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो ये जो main.ts फाइल है जिसके अंदर ये प्लेटफॉर्म डायनामिक मॉड्यूल है, यहाँ पे नॉट टेस्टिंग, प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक, ठीक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक फंक्शन है, और इसकी मेथड है बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। ठीक है, तो इस बूटस्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर हमें देना है ऐप मॉड्यूल, जो मॉड्यूल को हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस ऐप तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये कोड क्या करेगा, आपको जो भी मॉड्यूल लोड करना है शुरू में, उस मॉड्यूल को ये क्या करेगा, लोड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोड कर रहे हैं कौन सा मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल। तो ये कोड आपको करना है अगर आपको किसी मॉड्यूल को बूटस्ट्रैप करना है तो main.ts फाइल में। ठीक है, सो नाउ उसके बाद अभी हमारा जो मॉड्यूल है ये ऐप मॉड्यूल। ठीक है, तो ये ऐप मॉड्यूल हमने बनाया है। अभी हमें ऐप मॉड्यूल जैसे भी लोड होता है तो कोई कंपोनेंट लोड होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप में उस कंपोनेंट को देना है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हम इसको कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐप मॉड्यूल के अंदर और एक फोल्डर बनाएंगे हम यहाँ पे, और इसके अंदर हम कंपोनेंट लिखेंगे, जैसे हमारा होम कंपोनेंट, इस तरीके से एक फोल्डर बनाएंगे, और इसके अंदर हम कंपोनेंट बनाएंगे home.component फाइल। ठीक है, उसके बाद HTML फाइल बनाएंगे home.component.html। तो ये दो फाइल रिक्वायर है,
व्यू के लिए HTML और कंपोनेंट के लिए TS फाइल। ठीक है, तो अभी हम कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पे कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं, @component annotation कंपोनेंट ये कंपोनेंट एनोटेशन है यहाँ पे। @component, ओके, ये कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को हमें सेलेक्टर देना है, तो सेलेक्ट कर देंगे हम जैसे होम कंपोनेंट, और इसको हम क्या करेंगे, HTML फाइल है, इसको इस कंपोनेंट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे टेम्पलेट URL देना है आपको, और यहाँ पे आपकी फाइल है करंट डायरेक्टरी के अंदर होम component.html फाइल। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास का नाम लिखेंगे होम कंपोनेंट। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट। ठीक है, अब हमने कंपोनेंट बना लिया है, और इस कंपोनेंट के अंदर हम मैसेज लिखेंगे h1 टैग के अंदर, वेलकम इन होम कंपोनेंट, वेलकम इन होम कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट हो चुका है यहाँ पे। अभी आपको इस कंपोनेंट को क्या करना है, इस मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का जो प्रॉपर्टी है एरे, उसके अंदर हमें रजिस्टर करना है होम कंपोनेंट। हमने रजिस्टर कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को जैसे भी ये मॉड्यूल लोड होगा तो ये कंपोनेंट हमारा स्टार्ट होना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप के अंदर हम होम कंपोनेंट को दे देंगे यहाँ पे इसके अंदर, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एग्जाम्पल। तो हमने मॉड्यूल बनाया है जिसके अंदर हमने कंपोनेंट को रजिस्टर किया है, और बूटस्ट्रैप के अंदर उस कंपोनेंट को लोड करना है, तो कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप के अंदर रखा है हमने। ठीक है, बूटस्ट्रैप एरे के अंदर। अभी यहाँ पे और एक चीज़ आपको करनी है, जैसे भी ये कंपोनेंट बूटस्ट्रैप होगा तो ये जो इसका सेलेक्टर है, इसको लोड करना है index.html फाइल के अंदर, index.html फाइल। तो यहाँ पे जो रूट कंपोनेंट है इसको हटाएंगे, और इसको हम इस तरीके से सेलेक्टर का यूज़ करके लोड करेंगे। ठीक है, तो ये होम डॉट कंपोनेंट जो है हमारा अभी यहाँ पे क्या होगा, लोड होगा। हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट जैसे भी होगा तो ये हमारा मेन कंपोनेंट जो हमारा कंपोनेंट है होम, वो क्या होगा, लोड होगा, जो कि हमारा होम मॉड्यूल के अंदर हमने रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे main.ts में हमारा मॉड्यूल बूटस्ट्रैप हो रहा है, कौन सा, ऐप मॉड्यूल बूटस्ट्रैप हो रहा है, और ऐप मॉड्यूल जैसे भी लोड होगा तो उसके अंदर बूटस्ट्रैप हो रहा है हमारा होम कंपोनेंट। ठीक है, और जैसे भी होम कंपोनेंट स्टार्ट होगा तो हमारा आउटपुट ये आ जाएगा। तो चलो अब इसको हम रन करते हैं। ng सर्व का इस्तेमाल करके इसको रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट 4200 पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इसको हम रन करेंगे ब्राउज़र के ऊपर। तो लोकल होस्ट 4200, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन नहीं हुआ है। तो कंसोल में अभी यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। कंसोल require inject table was not found in a dependency injection tree. If you are bootstrapping ng module, make sure that browser module is imported. Okay, so अगर आपको जो भी मॉड्यूल बूटस्ट्रैप करना है तो उसके लिए ब्राउज़र को कुछ सर्विसेज चाहिए होती है, तो इसलिए हमें ये ब्राउज़र मॉड्यूल जो है ये बूटस्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा मॉड्यूल था यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ब्राउज़र मॉड्यूल। ठीक है, तो ये कंपलसरी है क्योंकि ब्राउज़र मॉड्यूल के अंदर जो सर्विसेज होती है जो ब्राउज़र को रिक्वायर होती है एप्लीकेशन रन करने के लिए।
तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एरर चला गया और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है वेलकम इन कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली कोई भी मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो और उस मॉड्यूल को आप main.ts फाइल के अंदर इस तरीके से लोड कर सकते हो। तो ये मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन अगर आप बनाते हो एंगुलर के अंदर, क्योंकि एंगुलर दो तरीके से एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है, बाय यूजिंग स्टैंड अलोन कंपोनेंट और बाय यूजिंग द मॉड्यूल। तो मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन आपको बनाना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो मॉड्यूल को। अगर आपको स्टैंड अलोन कंपोनेंट से स्टार्ट करना है तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऐप मॉड्यूल है, ये आपका मॉड्यूल लोड होगा शुरू में और उसके अंदर बूटस्ट्रैप कंपोनेंट जो भी है वो कंपोनेंट आपका डिस्प्ले होगा शुरू में, ठीक है। तो जैसे भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा कंपोनेंट क्या हुआ है यहाँ पे अभी लोड हो चुका है। तो इसके अंदर जो लिखा था हमने वेलकम इन एंगुलर होम कंपोनेंट, ये अभी इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से आप मॉड्यूल मैन्युअली बना सकते हो। नॉर्मली जो मॉड्यूल कंपोनेंट CLI का इस्तेमाल करके बनाते हैं फास्ट डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हमें सीखना है तो सीखने के पर्पज़ से हमें अगर मैन्युअली चीज़ें आती है तो इट मीन्स व्हाट, हमारे पास वो सुपीरियरिटी होती है कि चीज़ें किस तरीके से हो रही है। सो ऑटोमेटिक क्रिएट करना ये डेवलपमेंट करते वक्त प्रिफरेबल है, क्योंकि टाइम आपका बचता है उसके अंदर। लेकिन आपको सीखने के पर्पज़ से मैन्युअली काम करो ताकि आपका हैंड्स ऑन हो जाए उस चीज़ पे कि किस तरीके से कोड लिखते हैं, किस तरीके से कोड वर्क होता है, कहाँ कहाँ पर चीज़ें आपको मतलब ध्यान देना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें आपको जब मैन्युअली करोगे तो पता चलेगा सारी चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट द मॉड्यूल एंड बूटस्ट्रैप दैट मॉड्यूल, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे रजिस्टर सर्विस इन एनजी मॉड्यूल। तो अभी हमें क्या करना है, एक सर्विस बनानी है और उस सर्विस को उसी मॉड्यूल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, पाइप है, डायरेक्टिव है, उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्विस बनाएंगे और उस सर्विस को मॉड्यूल वाइज क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ताकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उस सर्विस को उसी मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल करके देगा। तो अभी एक सर्विस बनाएंगे हम। तो सर्विस का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपली एक क्लास होता है जिसके अंदर हम कुछ फंक्शन लिखते हैं, जिसके अंदर कुछ लॉजिक होता है हमारा, जो कि हमें वो बार बार रीयूज करना होता है। तो वो हम सर्विस, उसी को सर्विस बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे सर्विस बनानी है यहाँ पे, तो हम एक सर्विस बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि हमें कुछ ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करना है और कुछ कैलकुलेशन करने हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कैलकुलेटर की सर्विस बनाएंगे, जो कि कैलकुलेटर रिलेटेड सारी फंक्शनलिटी उसके अंदर हम रखेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ऐप मॉड्यूल के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, कैलकुलेटर सर्विस नाम से, और इसके अंदर हम सर्विस क्लास बनाएंगे calculator.service.ts। तो अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जैसे कि एक्सपोर्ट क्लास, और क्लास को नाम दे देंगे कैलकुलेटर सर्विस। तो ये हो गया हमारा क्लास, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके यहाँ पे हमें लिखना है इंजेक्टेबल, ठीक है। तो ये इंजेक्टेबल यहाँ पे हमें डेकोरेटर लिखना है, ताकि ये सर्विस डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसको इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इंजेक्टेबल, और यहाँ पे क्लास बना है। अब इसके अंदर कुछ फंक्शन बनाएंगे, जैसे एडिशन का फंक्शन है यहाँ पे, एडिशन ये 2 नंबर लेगा, num1, num2, और ये रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू, जैसे कि नंबर रिटर्न करेगा। तो रिटर्न num1 प्लस num2, तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे ये नंबर लेगा और num2 के अंदर भी हम नंबर को पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा एक फंक्शन कैलकुलेटर का। उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नाम से मेथड बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन
और ये 2 नंबर लेगा और ये रिटर्न करेगा सब्ट्रैक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अदर मेथड बनाएंगे बेसिक कैलकुलेशन के। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे डिवीजन और ये क्या करेगा, इसका डिवीजन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। और एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि हमें पावर फंक्शन बनाना है पावर, तो जैसे कि हम पावर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे बेस हमारा नंबर होगा और एक्सपोनेंट भी ये हमारा नंबर होगा, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन नंबर को ही रिटर्न करेगा। ओके, अब हम यहाँ पे इसको रिटर्न करेंगे बेस एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो बेस है उसका पावर निकालेगा, जो भी एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक सर्विस बनाई है जिसके अंदर फंक्शंस बनाए हैं और इसको हम बार बार यूज़ करेंगे अलग अलग कंपोनेंट के अंदर। तो इसको हमें क्या करना है, एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर लोड करना है। तो इसके लिए हमें इसको डेकोरेटर यूज़ करना है इंजेक्टेबल। तो जैसे भी हम इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज़ करते हैं तो ये सर्विस के अंदर हम कोई दूसरी डिपेंडेंसी भी इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर इस सर्विस को किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर भी इंजेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो ये सर्विस हमारी बन चुकी है। अभी आपको क्या करना है, ये सर्विस सिर्फ स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर ही अवेलेबल करना है। तो आपको इसको वो स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर आपको इसको लिखना है। अगर आप यहाँ पे मेटाडाटा लिखते हो जैसे प्रोवाइडेड इन और यहाँ पे इस तरीके से रूट लिखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सर्विस पूरे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, मतलब कोई भी मॉड्यूल कंपोनेंट इसको एक्सेस कर सकता है, मतलब उसके अंदर ये सर्विस इंपोर्ट हो सकती है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको पूरे एप्लीकेशन वाइज नहीं अवेलेबल करना है, सिर्फ इसको स्पेसिफिक मॉड्यूल वाइज अवेलेबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल का नाम भी दे सकते हैं, जैसे मॉड्यूल का नाम है हमारे ऐप मॉड्यूल, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको प्रोवाइडेड इन ऐप मॉड्यूल दे देंगे तो इसका मतलब क्या है कि एंगुलर इस सर्विस को अपने अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और यहाँ पे उसको प्रोवाइड करेगा सिर्फ ऐप मॉड्यूल के अंदर। तो ऐप मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स रजिस्टर हुए हैं, कंपोनेंट डायरेक्ट टू पाइप, सब ये सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ ऐप मॉड्यूल के अंदर ही ये एक्सेस होगा या फिर उसके चाइल्ड मॉड्यूल के अंदर ये एक्सेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इंजेक्टेबल प्रोवाइडेड इन मॉड्यूल का नाम दे सकते हो। तो ये सर्विस उसी मॉड्यूल के अंदर प्रोवाइड की जाएगी और उस मॉड्यूल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सर्विस चाहिए तो उनके अंदर ये सर्विस इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सर्विस को मॉड्यूल वाइज क्या कर सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक वे हो गया। दूसरा एक वे है, अगर आपको इस सर्विस को मॉड्यूल वाइज इंजेक्ट करना है तो सबसे पहले अपन इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सर्विस का नाम है कैलकुलेटर सर्विस। तो जैसे भी ये प्रोग्राम हमारा रन होगा तो एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो ऑब्जेक्ट को ऐप मॉड्यूल के अंदर जिस किसी को भी चाहिए उसको इंजेक्ट करके देगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये ऐप मॉड्यूल है, यहाँ पे ऐप मॉड्यूल के अंदर हमारा ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट के अंदर हमें ये सर्विस चाहिए, ठीक है। तो अब हमें सर्विस चाहिए तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को रिक्वेस्ट भेजेंगे, भाई हमें सर्विस चाहिए, तो यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। तो ये है कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको सिर्फ उस वेरिएबल डिक्लेयर करना है सर्विस टाइप का। जैसे मेरी कैलसी सर्विस है कैलकुलेटर, तो मैं यहाँ पे कैलसी वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा कैलसी, और यहाँ पे सर्विस का नाम देना है कैलकुलेटर सर्विस। तो जैसे भी ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करेगा, जो भी सर्विस है हमारी यहाँ पे हमने बनाई थी कैलकुलेटर सर्विस, तो ये सर्विस का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस कंपोनेंट के अंदर कैलसी के अंदर रखेगा, ठीक है। तो हम यूजिंग ये ऑब्जेक्ट ये सर्विस की मेथड एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने सर्विस को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर किया है वेरिएबल सर्विस को लेने के लिए। अभी हमें इस सर्विस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एंगुलर के अंदर मतलब हमारा जो कंपोनेंट है इसके अंदर थोड़ा सा
UI बनाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़र से डेटा लेंगे HTML फाइल के अंदर। तो आपको यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। और यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है ये क्या बोलता है, एलिमेंट है लेबल एलिमेंट नो टाइटल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको एक टाइटल या लेबल आपको देना है। ठीक है, तो टाइटल है जैसे फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद इसको एक के नीचे एक लाना है, तो हम इसको डिवीजन में लिखेंगे। डिवीजन टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये सेपरेट लाइन पे रेंडर करेगा, Ctrl+C और इसको यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड नंबर। ठीक है, तो अभी आपने इतना लिखा है, अभी देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आया है। यहाँ पे तो कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे कंसोल पे देखेंगे क्या एरर आया है। नल इंजेक्टर नो प्रोवाइडर फॉर कैलकुलेटर सर्विस। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमने सर्विस लिखी थी, यहाँ पे सर्विस बनाई थी कैलकुलेटर सर्विस, यहाँ पे तो प्रोवाइडेड इन ऐप मॉड्यूल हमने लिखा था, दिस इज़ नॉट वर्किंग, सो दैट्स वाई हम इसको निकाल लेंगे और सिर्फ इसको इंजेक्टेबल लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन रेडी है इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अभी हम ये सर्विस को क्या करना है, प्रोवाइड करना है किसके अंदर, ऐप मॉड्यूल के अंदर। तो ऐप मॉड्यूल के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐप मॉड्यूल है हमारा, ये ऐप मॉड्यूल। तो ऐप मॉड्यूल के अंदर आपको उस सर्विस को क्या करना है, रजिस्टर करना है यूजिंग प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर और सर्विस का नाम यहाँ पे देना है कैलकुलेटर सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवाइडर जो होता है ये एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बताता है कि ये सर्विस है भाई, ये आप ले लो, आपके पास रखो, और इसी मॉड्यूल के अंदर जो भी कंपोनेंट है या जो भी इस मॉड्यूल डिक्लेरेशन के अंदर जो भी कंपोनेंट है, पाइप्स है, डायरेक्टिव है, उनको सर्विस चाहिए तो आप उनको इंजेक्ट करके दो। ठीक है, तो ये सर्विस सिर्फ इसी मॉड्यूल के लिए अवेलेबल होगी या फिर उसके सब मॉड्यूल को अवेलेबल होगी। ठीक है, तो प्रोवाइडर इज अ वे टू प्रोवाइड द सर्विस टू द एंगुलर इंजेक्टर। It provides the instruction to the angular injector to how to create the service and then where to inject the service. Okay, so these are the provider. तो आपको प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा रन हो चुका है। तो यहाँ पे आ गया, हमें फर्स्ट नंबर देना है और यहाँ पे सेकंड नंबर देना है। ठीक है, ओके, तो अभी इसको थोड़ा प्लेस होल्डर देंगे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को, ताकि यूज़र को पता चले कि उसको करना क्या है। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और उसके बाद आपको देना है प्लेस होल्डर एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो जैसे भी हम प्लेस होल्डर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्लेस होल्डर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी इतना हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, एक बटन लेना है। तो हम यहाँ पे एक बटन ले लेंगे, डिवीजन बटन टैग लेना है, बटन। और बटन टैग को भी यहाँ पे अभी बटन मस्ट हैव डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट एलिमेंट हैज नो टाइटल एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे हमें इसको टाइटल एट्रीब्यूट सेट करना है कैलकुलेशन बटन। ठीक है, और इसको बटन को नाम देना है कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट नाम दिया है। कैलकुलेट मतलब हम यहाँ पे नाम देंगे जैसे एडिशन। तो यहाँ पे जस्ट डेमो के लिए हम सिंपल बना रहे हैं। यहाँ पे रियल कैलकुलेटर बनाना है तो वो भी बनाएंगे, उसको ज़्यादा कोडिंग करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे टाइटल की बजाय यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट देना है हमें, टाइप। तो टाइप बटन। ओके, तो इसको हटा देंगे, टाइप बटन। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन का बटन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, और इसी तरीके से सब्सिक्वेंट जो बटन्स आएंगे हमारे अलग अलग ऑपरेशन
कैलकुलेटर स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ऑपरेशन हम करेंगे यहाँ पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड आपको पावर निकालनी है, पावर। ठीक है, तो ये 4 बटन हमने यहाँ पे बनाए हैं अभी। तो जैसे भी हम आउटपुट देखेंगे तो इस तरीके से हमारे 4 बटन आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, हर एक बटन को जब भी क्लिक करेंगे तो उसको उसका एक क्लिक हैंडलर बनाना है। ठीक है, मतलब हर उस बटन के ऊपर वो फंक्शन कॉल हो सके और जो कोड एग्जीक्यूट करना है वो हो सके। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली ये आपका कंपोनेंट टीएस फाइल है, तो इसके अंदर आप इस तरीके से कर सकते हो। ऐड बटन, एडिशन के लिए ये फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए ये फंक्शन कॉल होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके बाद डिवीजन के लिए, और उसके बाद पावर के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन बनाया आपने। अभी आपको ये फंक्शन कॉल करने हैं बटन क्लिक पे। तो पहला एडिशन का बटन है, यहाँ पे हम इसका इवेंट रजिस्टर करेंगे, इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट लिसनर है, और यहाँ पे बटन का नाम है ऐड। तो ऐड बटन को इसके ऊपर कॉल करेंगे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे सारे बटन के ऊपर रिस्पेक्टिव फंक्शन को कॉल करेंगे स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए। ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। ओके, तो इतना हो गया। तो जैसे भी ये बटन क्लिक करेंगे तो ये बटन, ये जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली कॉल होंगे। ठीक है, तो अभी बस इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, कोड करना है। तो अब सबसे पहले ये जो हमारा युवा है, यूज़र जो भी नंबर इसके अंदर एंटर करेगा तो ये नंबर हमें क्या करना है, लेना है हमारे इसके अंदर एंगुलर कंपोनेंट के अंदर। तो इनपुट लेना है हमें। तो इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करेंगे एनजी मॉडल का इस्तेमाल। ठीक है, तो एनजी मॉडल का इस्तेमाल करने से पहले हमें एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज़ करना है। लेकिन एनजी मॉडल डायरेक्टिव जो है वो फॉर्म्स मॉडल के अंदर है। तो हमें फॉर्म्स मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे ऐप मॉडल के अंदर। तो ये ऐप मॉडल के अंदर इंपोर्ट करना है फॉर्म्स मॉडल, फॉर्म्स मॉडल। ठीक है, तो जैसे भी आप फॉर्म्स मॉडल को इंपोर्ट करोगे तो फॉर्म्स मॉडल के अंदर जितने भी डायरेक्टिव्स है, कंपोनेंट्स है, जो भी रजिस्टर है, एक्सपोर्टेड मेंबर है, वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो इस मॉडल के अंदर। ठीक है, तो जैसे भी हमने फॉर्म्स मॉडल यहाँ पे लिया है तो इसके अंदर जो भी डायरेक्टिव है वो हम यहाँ पे डिक्लेरेशन में जो कंपोनेंट हमने यूज़ किया है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हमें यूज़र से डेटा लेना है। यहाँ पे तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर और इसका डेटा टाइप है नंबर। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर 0 बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे देंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नंबर और यहाँ पे दे देंगे 0 बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें डेटा लेना है तो इसको हमें बाइंड करना होगा हमारे टेक्स्ट बॉक्स को। तो बाइंड करेंगे, इसी को कहा जाता है डेटा बाइंडिंग। तो यहाँ पे आपको देना है 2 वे डेटा बाइंडिंग। इस तरीके से एनजी मॉडल का इस्तेमाल करना है। एनजी मॉडल इक्वल टू और आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर को आपने बाइंड किया इस टेक्स्ट बॉक्स को, ताकि जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम वैल्यू रखेंगे वो फर्स्ट नंबर के अंदर चले आएंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें करना है सेकंड नंबर। ये सेकंड नंबर, तो यहाँ पे हमें सेकंड नंबर यहाँ पे बाइंड करना है ये टेक्स्ट बॉक्स 2 को। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी हम डेटा रखेंगे सेकंड नंबर में आ जाएगा, और फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा रखेंगे हम वो फर्स्ट नंबर वेरिएबल में अंदर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास डेटा आ चुका है। अभी हमने फंक्शन के ऊपर इवेंट हैंडलर भी मतलब फंक्शन के ऊपर बटन के क्लिक इवेंट पे हमने फंक्शन भी कॉल किया। अभी जस्ट आपको क्या करना है, डेटा डिस्प्ले करना है कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पे मैसेज ले लेंगे, एक वेरिएबल मैसेज, और इसका डेटा टाइप रखेंगे स्ट्रिंग।
तो इसके अंदर ब्लैंक रखेंगे ताकि हमें इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे इस मैसेज को क्या करना है, जहाँ पर डिस्प्ले करना है वहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो HTML में यूजिंग इंटरपोलेशन। तो इस तरीके से, और यहाँ पे देना है मैसेज। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मैसेज प्रिंट होगा। नाउ अभी आपको ऐड बटन पे क्या करना है, मैसेज दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू, आप टेम्पलेट एक्सप्रेशन यूज करो और एडिशन इज इक्वल टू $, और इसके अंदर आपको देना है दिस डॉट num1 फर्स्ट नंबर प्लस दिस डॉट num सेकंड नंबर। तो इसका एडिशन करके आपको, और इसका एडिशन होके ये स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, वो फॉर्मेट होगा, और फिर ये स्ट्रिंग का डेटा मैसेज के अंदर जाएगा और हमें यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन का। तो सेम इसी तरीके से अलग अलग फंक्शन के अंदर रिस्पेक्टिव ऑपरेशन करना है हमें। जैसे हमें सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे हमें सर्विस का इस्तेमाल करना है तो हमें ये नहीं करना है यहाँ पे। तो जैसे इसकी जगह पे हमें क्या करना है, हमारी सर्विस है कैल्सी सर्विस, ये कैल्सी सर्विस का इस्तेमाल करना है। कैल्सी डॉट एडिशन मेथड कॉल करेंगे सर्विस की, और उसको 2 नंबर पास करेंगे। तो 2 नंबर कौन से हमारे, दिस डॉट फर्स्ट नंबर और कॉमा दिस डॉट सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये सर्विस है हमारी कैल्सी, और इस सर्विस की हमने एडिशन मेथड यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, तो इसलिए हम सर्विस बनाते हैं जो कि उसके अंदर ऑलरेडी जो लॉजिक है वो बना के रखते हैं, और फिर उसको जहाँ चाहे वहाँ रीयूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस है कैल्सी, इसकी मेथड एडिशन हमने यूज़ किए, और इसको 2 पैरामीटर हमने पास किए, मतलब आर्गुमेंट पास किए, num1 यानी num2, जो कि यूज़र से हमने लिया है। तो ये एडिशन क्या करेगा, दोनों का एडिशन करके रिटर्न करेगा, और जो भी एडिशन आएगा तो इसके अंदर ये स्ट्रिंग बनेगी उसकी। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सर्विस का जो फंक्शन है सब्ट्रैक्शन फंक्शन कॉल करना है, और सेम इसी तरीके से अब हम बाकी के फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, अभी है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने फंक्शन कॉल किया है मल्टीप्लिकेशन, और 2 नंबर दिए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करके रिटर्न करेगा, मल्टीप्लिकेशन। ओके, ना उसके बाद अभी हमें डिवीजन के लिए कोड करना है। यहाँ पे इसके अंदर डिवीजन का कोड करेंगे। तो सर्विस जो है हमारी, उसकी डिवीजन मेथड कॉल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज देंगे डिवीजन। ठीक है, और नाउ अभी पावर के लिए कोड करेंगे यहाँ पे, पावर। तो पावर फंक्शन सर्विस का कॉल करना है आपको, पावर। ठीक है, और 2 नंबर दे दिए हमने, फर्स्ट नंबर एज अ बेस एंड सेकंड नंबर एक्सपोनेंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम पावर। ठीक है, तो ये होगा आपका कंप्लीट प्रोग्राम। एक प्रॉपर वे से आपको इंडस्ट्री में इस तरीके से प्रोग्राम करने हैं। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट्स के अंदर कोड करना है। अभी इसको रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे भी मैं यहाँ पे लिखूँगा 45 और यहाँ पे लिखूँगा 4, तो जैसे मैं क्लिक एडिशन करूँगा तो इसका एडिशन कितना आया है, अभी ये यहाँ पे जो आया है यहाँ पे 454। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ है स्ट्रिंग ऑपरेशन, मतलब जैसे हमने एडिशन किया है तो ये इसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, इसको भी स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। तो ये करने से पहले हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, नंबर के अंदर। ठीक है, तो हम नंबर कन्वर्ट के लिए एक फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे, सिंपली कन्वर्ट इनटू नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लेना है जैसे कि डेटा, और ये रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, और डेटा क्या होगा आपका, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप रिटर्न करोगे इसको, आपको रिटर्न करना है इसको नंबर में कन्वर्ट करके, जैसे डेटा को नंबर। ठीक है, तो अभी ये क्या हुआ, ये डेटा स्ट्रिंग लेगा और उसको नंबर में कन्वर्ट करके क्या करेगा, भेज देगा। ठीक है, तो नंबर फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं,
किसी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये जो है हमारा एडिशन, तो ये जो एडिशन है ये फर्स्ट नंबर है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर के अंदर। तो यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करना है दिस डॉट कन्वर्ट, और इसको पास करना है ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये फंक्शन फर्स्ट नंबर को क्या करेगा, लेगा। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप नम है, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रिंग सॉरी यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप ए नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कन्वर्ट टू इंट फंक्शन, कन्वर्ट टू नंबर फंक्शन कॉल किया है, उसको फर्स्ट नंबर पास किया है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करेगा और एडिशन को पास करेगा। सेम इसी तरीके से बाकी का कोड करना है आपको। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन मैं यहाँ पे फिर से कॉल कर देता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो सेम लाइकवाइज सारा कोड है, हम उसके अंदर इस फंक्शन को यूज़ करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, इस तरीके से। इस तरीके से और इसको इस तरीके से। ओके, सो राइट नाउ फाइनली इस आर्गुमेंट को भी कन्वर्ट करेंगे नम के अंदर। कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट करके उसको भेज दिया है। तो अभी यहाँ पे इसको रन करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है 12 और सेकंड नंबर 12 है, तो एडिशन हो गई इसकी 24। सब्ट्रैक्शन कर दिया तो इसका 0 है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 144, डिवीजन कर दिया तो 1 आया, और इसका पावर निकाल दिया तो 12 इतना इसका पावर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सर्विस का इस्तेमाल करके टास्क कर सकते हो। तो सर्विस सिंपली कुछ नहीं है, सिंपली एक क्लास आपको बनाना है सर्विस, उसके अंदर आपको जो फंक्शन लिखने हैं लिखो, लॉजिक लिखो उसके अंदर, और उसी को जहाँ पर यूज़ करना है उसी के अंदर इंपोर्ट करो, इंजेक्ट करो और उसका यूज़ करो। तो दैट इज़ ओनली सिंपल पर्पज़ ऑफ द सर्विस। ठीक है, तो सर्विस के अंदर आप कोई डेटा रख सकते हो, डेटा शेयर करने के लिए, तो बहुत सारा यूज़ होता है सर्विस का। और सर्विस सिंगलटन होने से सबके लिए सेमी ऑब्जेक्ट होता है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मॉड्यूल के अंदर आप सर्विस रजिस्टर कर सकते हो यूजिंग अ प्रोवाइडर। तो आपको प्रोवाइडर के अंदर सर्विस को देना है, ताकि ये प्रोवाइडर एंगुलर को बताएगा कि ये जो सर्विस है इसका ऑब्जेक्ट बना के रखो अपने पास, और हमारे मॉड्यूल के अंदर जो भी कंपोनेंट डिक्लेरेशन के अंदर है उनको चाहिए तो सर्विस दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से सर्विस आप बना सकते हो और मॉड्यूल के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्विस। तो इस तरीके से आप एंगुलर के अंदर काम कर सकते हो। तो ये मॉड्यूल बेस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है तो आप मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यूज़ करना है तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली सर्विस को इंपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, सो अभी हम देखेंगे इंजेक्ट सर्विस इन अ कंपोनेंट लेवल। ठीक है, तो अभी हमने देखा था सर्विस मॉड्यूल लेवल। ठीक है, तो हम सर्विस को मॉड्यूल लेवल पे इंजेक्ट करेंगे, मतलब मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हमने रजिस्टर किए सबके लिए वो सर्विस अवेलेबल होगी। अब हम सर्विस कंपोनेंट लेवल सर्विस रजिस्टर करेंगे, मतलब जो कंपोनेंट है उसके सिर्फ उसके लिए वो सर्विस क्या होगी, अवेलेबल होगी, या फिर उसके चाइल्ड कंपोनेंट के लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, तो अब कंपोनेंट वाइज हम सर्विस को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट लेवल
कंपोनेंट लेवल सर्विस, ठीक है। तो कंपोनेंट लेवल सर्विस के अंदर हम सर्विस बनाएंगे और वो सर्विस सिर्फ उस कंपोनेंट के अंदर ही हम इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर उसके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है कंपोनेंट लेवल। मॉड्यूल लेवल के अंदर अगर सर्विस हम मॉड्यूल लेवल पे रजिस्टर करते हैं तो वो सर्विस उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी डिक्लेरेशन के अंदर हमने कंपोनेंट रजिस्टर किए हैं उसके अंदर वो सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट लेवल सर्विस करने के लिए सबसे पहले अभी हम यहाँ पे सर्विस क्लास बनाएंगे एक। तो यहाँ पे हमारा सर्विस कैलकुलेटर सर्विस फोल्डर है, इसके अंदर ही हम बनाएंगे ग्रीटिंग सर्विस, ग्रीटिंग डॉट सर्विस डॉट ts फाइल, ठीक है। तो ये एक सर्विस क्लास बनाएंगे हम यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट क्लास ग्रीटिंग सर्विस, ठीक है। तो ये क्लास हमने बनाया है। अभी इसको हमें क्या यूज़ करना है, @इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल इसको डेकोरेटर लगाना है। तो अब ये बन गई सर्विस। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ फंक्शंस बना के रखेंगे जो कि हमें यूज़ करने हैं अलग कंपोनेंट के अंदर। जैसे यहाँ पे हम एक ग्रीटिंग नाम से फंक्शन बनाएंगे ग्रीटिंग, और इसको एक नेम पास करना है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ये सर्विस कुछ रिटर्न नहीं करेगी यहाँ पे, या फिर रिटर्न करेगा यहाँ पे ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और यहाँ पे रिटर्न और टेम्पलेट एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे हम वेलकम डॉलर, और जो नेम है उस नेम को यहाँ पे पास करेंगे ताकि इसके आगे नेम अटैच होकर वेलकम आ जाए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिंपल फंक्शन बनाया है। अब ये सर्विस के अंदर एक ही फंक्शन है, ठीक है। और दूसरी बात दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे हम, जैसे कि गुड मॉर्निंग फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे उसको नेम पास करना है, और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, और ये रिटर्न स्ट्रिंग करेगा यहाँ पे गुड मॉर्निंग डियर। और यहाँ पे हम इस तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे, जो नेम है उस नेम को पास करेंगे यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सर्विस बन चुका है क्लास। अब इसको हमें यूज करना है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इस क्लास को सिर्फ कंपोनेंट के अंदर ही हमें इंजेक्ट करना है, और स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर ही ये इंजेक्ट होनी चाहिए या फिर उसके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज किसी के अंदर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरीके का हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट था, जैसे होम कंपोनेंट। तो अभी हमें क्या करना है, ये सर्विस को सिर्फ होम कंपोनेंट के अंदर ही इंजेक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको लिखना है प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर के अंदर हमारी सर्विस है जैसे कि ग्रीटिंग सर्विस, ये ग्रीटिंग सर्विस, ठीक है। तो प्रोवाइडर का इस्तेमाल होता है एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कम्युनिकेट करने के लिए, कौन सी सर्विस आपको रजिस्टर करनी है और कौन सी सर्विस कहाँ पर आपको इंजेक्ट करनी है, ठीक है। तो एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोवाइडर का इस्तेमाल होता है। तो हम कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, जैसे प्रोवाइडर एरे है जिसके अंदर हमने सर्विस दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोवाइडर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बोलेगा कि ये सर्विस सिर्फ इसी कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट होगी, ठीक है, इसी कंपोनेंट के अंदर आपको इंजेक्ट करना है। तो इसके अंदर अभी इस सर्विस को हमें इंजेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करेंगे सर्विस प्राइवेट, और ग्रीट नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पे ग्रीटिंग सर्विस, तो ग्रीटिंग सर्विस। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करेगा, ये जो सर्विस है इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, और इसका ऑब्जेक्ट बना के क्या करेगा, यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, सॉरी एक मेथड बनाएंगे डिस्प्ले ग्रीटिंग। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया है, इसका काम है ग्रीटिंग को डिस्प्ले करना। तो हम अलर्ट मैसेज में दे देंगे अलर्ट, जैसे कि यहाँ पे हम चाहे तो प्रॉम्प्ट मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कांस्टेंट नेम, और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू विंडो डॉट प्रॉम्प्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम
मैसेज दे देंगे एंटर योर नेम। तो ये आपको क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट दे देगा, आप उसके अंदर नेम एंटर करो और वो नेम के अंदर चला जाएगा। फिर जो नेम आया है हम इसको प्रिंट करेंगे अलर्ट के अंदर। तो हमारी सर्विस है दिस डॉट ग्रीट सर्विस, ग्रीट डॉट इसकी ग्रीटिंग मेथड है, ये मेथड कॉल करेंगे और उसको पास करेंगे ये नेम, यूज़र ने नेम दिया था। ठीक है, तो ये मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे गेटिंग नल इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑपर टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे इस तरीके से स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और नल, और यहाँ पे नल वैल्यू इज कैन नॉट बी यूज हेयर। तो ठीक है, हम इसको एनी कर देंगे, नो वरी एनी। ठीक है, तो जैसे भी ये गेटिंग फंक्शन को हम नेम पास करेंगे तो ये गेटिंग फंक्शन के अंदर कोड किया है हमने, ये यहाँ पे ये मैसेज देगा वेलकम और जो नेम दिया है वो नेम। ठीक है, और दूसरा मैसेज हमें देना है फॉर एग्जांपल अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम दे देंगे दिस डॉट ग्रीट सर्विस है डॉट उसका मेथड है गुड मॉर्निंग और इसको पास करेंगे नेम। ठीक है, तो इसको हम नेम पास करेंगे। तो इस तरीके से आप सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये डिस्प्ले ग्रीटिंग जो फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करना है आपके यूआई के अंदर। तो जो कंपोनेंट टीएस फाइल है उसका जो HTML का यूआई है उसके अंदर हम बटन ले लेंगे, डिवीजन बटन, और बटन इसका टाइप बटन है और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले ग्रीटिंग। ठीक है, और इसके ऊपर हम वो ग्रीटिंग फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे इवेंट लिसनर क्लिक है और हैंडलर है हमारा डिस्प्ले ग्रीटिंग फंक्शन। इस फंक्शन को इसके ऊपर कॉल करना है हमें। ठीक है, तो जैसे भी ये बटन क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन के अंदर ये कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हमने सर्विस यूज़ किया है तो सर्विस के फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो चलो अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये डिस्प्ले ग्रीटिंग फंक्शन है, एंटर कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद मैसेज आया एंटर योर नेम, जैसे मैं लिखता हूँ कोड लैंग्स। तो यहाँ पे ओके करने के बाद देखो वेलकम कोड लैंग्स ग्रीटिंग आया है और यहाँ पे गुड मॉर्निंग डियर कोड लैंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सर्विस का इस्तेमाल करके कंपोनेंट वाइज कंपोनेंट लेवल पे सर्विस इंजेक्ट कर सकते हो, मॉड्यूल लेवल पे भी सर्विस आप इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, समझ में आ रहा है? यस शुभम? ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड I will give you some assignment on that, so you have to write a code to complete that assignment. ठीक है, ओके।